जिस प्रकार से देश और दुनिया के अंदर जो दौर चले हुए हैं, परिस्थितियाँ चली हुई हैं, उस प्रकार के दौर में जो अग्निपथ योजना है, ये एक बहुत बड़ी कारगर देश के लिए सिद्ध हुई। क्योंकि प्रत्येक युवा को जो एक प्रकार से सरकार जो 4 साल सेना के अंदर भर्ती जो होने का मौका दे रही है, उन्हें जो एक्सरसाइज करवाई जाएगी, हर प्रकार के जो अभ्यास करवाया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग करवाई जाएगी। और वो ट्रेनिंग एक प्रकार से ट्रेनिंग तो लेंगे ही एक सैनिक के रूप में, चाहे वो भारत में रहे, चाहे वो सेना में रहे, कहीं पर भी कोना में रहे, तो एक सैनिक के रूप में भारत का एक प्रकार से सजग प्रहरी होगा। तो ये एक अच्छी योजना है, इसका हमें इस प्रकार से विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ, इसमें कुछ न कुछ सुधार लाने की कुछ और मांग है, कोई डिमांड है उसमें जोड़ने की, ताकि और उसमें बेहतर सुधार किया जा सके। इस प्रकार से हम युवा लोग जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, इस प्रकार से विरोध कर रहे हैं, यह एक सरासर गलत है। क्योंकि अगर हम जो हमारा जो स्टेज यहीं से है, जो हम आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, तो क्या फिर हम देश की सेवा कर पाएंगे? इस प्रकार से हम देश के युवा हैं, तो युवाओं के हिसाब से हमें अपने आंदोलन को उठाना चाहिए। अगर आप इसका विरोध करते तो सही तरीके से विरोध करें, इसमें और कोई ऐसी चीज़ें जोड़े ताकि आपको लाभ हो सके, चाहे वो पेंशन की बात है या और कुछ बात है, ऐसी बातें आप जोड़ते हैं तो उसमें एक बेनिफिट की बात है। लेकिन जहाँ तक है, काफ़ी साल तक युवा इधर उधर भटकता है और 10वीं पास करते ही अगर सेना के अंदर भर्ती हो जाता है, 4 साल तक उसे मौका मिलता है, उसे ट्रेनिंग करवाई जाती है 4 साल तक, उसके साथ साथ में उसको पढ़ाई जो करवाई जाएगी। जब 10वीं के बाद में जाता है तो उसे पढ़ाई लिखाई करवाई जाएगी, उसे टेक्नीशियन के रूप में जो पढ़ाई करवाई जाएगी। अलग अलग प्रकार की जो उनको संस्कार और संस्कृति से, राष्ट्र की परिधि से उसे जोड़ने का काम किया जाएगा। तो ये सब कुछ जो युवाओं के हित में है। और युवाओं का जो बीमा है, चाहे किसी ने खुदा न खास्ता कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसको 48 लाख का बीमा है। तो ये सब सुविधाएं जो सरकार दे रही हैं, और जो रिटायरमेंट होकर 4 साल के बाद में जब उसको एक प्रकार से रिटायरमेंट उनको दी जाएगी, तो उसमें उसको 10 से 12 लाख रुपए इस प्रकार का जो दिया जाएगा भत्ता, तो वो भी युवाओं के लिए एक प्रकार से उसे सिविल में आने के लिए जो घर के अंदर तो अपना कोई रोजगार कर सकते हैं, जो गाड़ी घोड़ा जो खरीद सकते हैं, उससे अपना रोजगार कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास में घर मकान नहीं होता है, वो अपना मकान बना सकते हैं। एक प्रकार से 4 साल की कम से कम जब तक सेवा नहीं मिलती, तो उसमें ये एक प्रकार से नीम का पत्थर है, सेना की भर्ती है। जो युवा इधर उधर नहीं भटकेगा और उसको एक दिशा मिल जाएगी। जिसको जाना है तो वो सेना में चला जाएगा, जिसको नहीं जाना है वो और अपनी जो सिविल के लिए तैयारी करे, चाहे वो CS की तैयारी करे, IAS की तैयारी करे, या और किसी जो इंजीनियरिंग की तैयारी करे, वो कर सकता है। तो ये किसी को बाध्य थोड़ी किया जाता है इसमें युवाओं को। भैया, जो युवा देश की सेना में काम करना चाहता है, चाहे 4 साल की सेवा हो, चाहे 18 साल की सेवा हो, सेवा है देश की, देश और धर्म के लिए, तिरंगा के लिए काम करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए जो इस प्रकार के उपद्रव में शामिल नहीं होना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये और इस शब्द के ऊपर देश की आज़ादी के लिए हमारा देश का युवा है, वो अपना खून देने के लिए तैयार हो गया था, देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हो गया था। तो ऐसी जो हमें, देखिए, सरकार कोई भी हो, हम किसी सरकार का विरोध नहीं करते, किसी सरकार का पक्ष नहीं लेते, लेकिन ये है एक प्रकार से युवाओं की बात है। तो युवाओं की बात में मैं नेशनल यूथ अवार्डी, राष्ट्रपति पुरस्कार अवार्डी अशोक भारद्वाज, आप सभी देश के युवाओं से अपील करता हूँ कि इस प्रकार के उपद्रव में शामिल ना हो, आगजनी में शामिल ना हो, रोड जाम में शामिल ना हो। इसमें तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज होगी और फिर FIR दर्ज होने के बाद में नौकरी नहीं मिलेगी, तो एक प्रकार से अपराधी घोषित हो जाओगे। तो इस प्रकार के षड्यंत्र में भी आप लोग मत फंसो, क्योंकि 4 साल तक की अगर जो सेवा करना चाहता है, जो देश में, वो इसमें भर्ती हो सेना के अंदर, और जो बेनिफिट दिया जाता है उसका बेनिफिट का लाभ उठाओ। खुदा न खास्ता हम 4 साल तक भर्ती नहीं होते हैं, 8 साल तक भर्ती नहीं होते हैं, तो फिर क्या करोगे? तो ये सब सोचने की बात है। आप अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जो इस प्रकार के बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो कम से कम इस सेवा का मौका तो उठाओ। अगर मान लो 4 साल 8 साल तक सेना ने भर्ती नहीं निकाली, तब क्या करेंगे हम लोग? अब 3 साल बीत गए, 3 साल में युवा काफ़ी बेरोजगार हो गए, और काफ़ी युवा हैं जो वो पथभ्रष्ट हो गए, तो वो क्राइम के अंदर बढ़ रहे हैं। आप लोग कह रहे हो कि वहाँ से सेना से हथियार सीख के आएंगे तो वो क्राइम में बढ़ावा देंगे। क्यों क्राइम में क्यों बढ़ावा देंगे? देश के लिए अच्छा काम करेंगे,
कभी भी देश के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत आ जाती है, परिस्थितियां, विकट परिस्थिति आ जाती है, उस समय यही सैनिक है देश के लिए मोर्चा संभालेंगे। चाहे बाढ़ है, भूकंप है, या कोई किसी प्रकार का जो युद्ध हो जाता है, या कोई किसी प्रकार की देश के अंदर जो गृह युद्ध हो जाता है, या देश के अंदर कोई ऐसा जो परिस्थिति पैदा हो जाती है, तो देश के अंदर कानून व्यवस्था को बनाने में पुलिस प्रशासन के साथ वो काम कर सकते हैं। पुलिस में वो भर्ती हो सकते हैं। सेना का सर्टिफिकेट उसे मिलेगा, जो वो सर्टिफिकेट उसके काम आएगा, उसमें छूट मिलेगी। तो कितनी सुविधाएं मिलती हैं। हम डिग्री करते हैं, डिग्री कोई एनसीसी का कोर्स करते हैं, ABC की सर्टिफिकेट के लिए, उसमें क्या है, उसमें छूट मिलती है। तो इसमें एक प्रकार से सेना की एक सर्टिफिकेट मानकर, इसको एक कोर्स मानकर इसमें हमें आगे बढ़ सकते हैं। 25% उन युवाओं को सेना जो भर्ती भी उसके अंदर सेना के अंदर लेगी जिनके अंदर योग्यता होगी, और जो उसमें नहीं करना चाहता वो अपने सिविल में आके एडजस्ट हो जाए। उसको अलग अलग सुविधाएं, उनको छूट मिलेगी, और वो छूट का लाभ उठाते हैं तो वो अलग बात है। नहीं तो युवा फिर क्या करता है, काफी युवा जो बेरोजगार होते हैं उनके पास में लोन उठाते हैं, कर्ज उठाते हैं, फाइनेंस के ऊपर लेते हैं, फिर वो जो शिकार होते हैं, कई हत्या कर लेते हैं। तो उससे तो अच्छा फायदा है कि जो युवा को करीब वो 4 साल की सेवा करके आएगा, 35 से उसको 40,000 रुपए उसको तनख्वाह मिलेगी हर माह के लिए, और साथ साथ में उसको शिक्षा दी जाएगी, साथ साथ में उसको दीक्षा दी जाएगी, संस्कार दिए जाएंगे, राष्ट्र धर्म से जुड़ने का मौका दिया जाएगा, देश धर्म के लिए काम करने की जो एक प्रेरणा मिलेगी। तो वो युवा, मुझे लगता नहीं कि वो पथभ्रष्ट होगा। वो आकर अगर उसको एक आर्थिक मजबूती मिलती है तो वो अपना रोजगार बना सकता है, कोई दुकान खोल सकता है, या फिर और कोई अपना व्यवसाय कर सकता है, या फिर वो जो अब काफ़ी सैनिक हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, जो अपनी जो रिटायरमेंट होकर आते हैं, तो वो कोई मकान बनाता है बेचारा, और कोई जो अपनी गाड़ी खरीदता है, गाड़ी खरीद कर वो ड्राइविंग करता है, कोई सुरक्षा गार्ड बनता है, कोई बैंक में लगता है। तो ये इसी प्रकार की सुविधाएं उनको भी मिलेगी। तो ऐसी सुविधाओं के लिए आप आवाज उठाएं, ताकि उनको और कुछ ऐसी सुविधा है वो जोड़ने का प्रयास करें, न कि आगजनी। इससे देश टूटता है, और चाहे विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, या फिर युवा हो, चाहे वो किसान हो या मजदूर हो, हर वर्ग से मेरी अपील है कि इस प्रकार के देश को बचाने का काम करें, देश को तोड़ने का काम करें, देश को जोड़ने का काम करें। यही एक युवाओं की सबसे बड़ी ताकत है कि आज हमारा देश है, वो युवाओं की सबसे बड़ी ताकत, पावरफुल माना जाता है, दुनिया के अंदर देश का नाम है। तो इस प्रकार की जो दुविधा में फंस कर हमें अपने आप को बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह देश के लिए एक प्रकार से पतन का मार्ग है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव आजाद है, शहीद जो अशफाक उल्ला का, शहीद उधम सिंह है, गुरु गोविंद सिंह जैसे देशभक्तों ने देश के लिए त्याग और बलिदान, देश धर्म के लिए मर मिटे हैं। उनकी प्रेरणाओं को हमें आगे लेना चाहिए। हर वर्ग से, हमारे जो हर धर्म से ऐसे देशभक्त पैदा हुए हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, परिवार के परिवार कुर्बान हुए। तो हमें ऐसे उन देशभक्तों से प्रेरणा लेकर इस देश को जोड़ने की बात करनी चाहिए, देश को तोड़ने की बात नहीं, देश को खतरे में लाने की बात नहीं करनी चाहिए। हमें अगर 4 साल की सेवा आप करना चाहते हैं तो करो। अगर उसमें कुछ ऐसे भी बच्चों को लिया जाएगा जो जिनके अंदर योग्यता होगी, जो आगे सेना के अंदर अच्छा और काम करना, जिनके अंदर टैलेंट होगा, तो उनको सेना 25% लेगी। ये आप लोग सभी युवाओं से अपील है कि आप जो क्राइम की दुनिया में न फंसे, क्योंकि एक प्रकार से यह भी क्राइम है जो आप तोड़ फोड़ करते हो, तो इससे भी आप बचो। यह आपके भविष्य के लिए एक खिलवाड़ हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से मैं नेशनल यूथ अवार्डी, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार अवार्डी, राष्ट्रपति पुरस्कार अवार्डी और करीब 16 राज्यों से मुझे भारत सरकार ने सम्मान दिया है। चाहे वो अनेक कांग्रेस की सरकार थी, या फिर NLD की सरकार थी, या फिर BJP की सरकार थी, हर सरकार में मुझे सम्मान मिला है। तो मैं आप सभी साथियों से अपील करता हूं कि आप इस बुराई से बचें, देश को बचाएं, अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, और एक सम्मानजनक जीवन जिए। यही आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ी अपील है। मैंने भी आर्मी के लिए बहुत प्रयास किया था, ये वर्दी पहनने के लिए मैं बहुत संघर्ष किया था, और 2 बार धर्मगुरु के लिए मैंने टेस्ट क्लियर किया, और गोला बारूद के अंदर जो मैंने कलर के लिए टेस्ट क्लियर किया, लेकिन आगे जो इंटरव्यू के अंदर मैं रह गया किसी न किसी कारण। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें हताश होने की जरूरत नहीं है, हमें संघर्ष करना चाहिए।